इस पे सिर्फ प्रतिक्रिया देने से बात नहीं बनेगी। अपने बेहद ये गंभीर मसला है। वो छात्र शांतिपूर्ण तरीके से गर्दनी बाग में अपनी मांग रख रहे थे, और मांगे क्या है, नाजायज नहीं है। मैं बार बार कहता हूं, छात्र और युवा आपसे चांद का टुकड़ा नहीं मांग रहे, सितारे भी नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं। 40-50 मिनट लेट से कॉपी मिली, क्वेश्चन पेपर मिला और वक्त पर आपने ले लिया, इस तरह की कई शिकायतें हैं। और आयोग के संज्ञान में आपने एक केंद्र की परीक्षा रद्द कर दी। लेकिन पूरा जो सिस्टमिक फेलियर है, पूरा सिस्टमिक फेलियर जो रिगिंग की तरह से दिख रहा है, उसके लिए आपने अब तक कोई भरोसे वाली बात तो कही नहीं है। तेजस्वी जी भी गए थे, कहा कि ये आपका आंदोलन है, मैं नैतिक रूप से आपके साथ हूं। और हम सब ये कह रहे हैं कि छात्रों और युवाओं के साथ इस प्रकार की बर्बर, अगर आप विजुअल्स देखें, जो छात्र चुपचाप बैठे हैं उनको लाठियां बरसाई जा रही। ये कौन सा निजाम गढ़ रहे हो भाई? क्या चाहते हो? एक पुलिसिया स्टेट में तब्दील कर देना? और बिहार को लेकर के तो ये चिंता और बलवती हो उठती है कि सरकार चला कौन रहा है भाई? क्या नीतीश कुमार जी के संज्ञान में सारी चीजें हैं, या संज्ञान में लोग पहुंचने भी दे रहे हैं या नहीं? वो जो 4 का कॉकस है, 5 का सेवानिवृत्त अधिकारी किस प्रकार से बिहार को रसातल में ले जा रहे हैं, अंधे कुएं में ले जा रहे हैं। तो छात्रों के साथ इस प्रकार की कार्रवाई महंगी पड़ेगी, इतिहास गवाह है। अब पहली बात, वो ट्रिब्यूट नहीं समझते हैं, मैं क्या कहूं। और बिहार में सरकार में तो अभी आप हो, मतलब क्या अपना मुख्यमंत्री, अधिकारी तो आप ही के मुख्यमंत्री की तरह एक्ट कर रहे हैं, पूरा कंट्रोल में लिया हुआ है आपने। लेकिन जनता तय करती है और जनता आपको भी जानती है, इसलिए इंतजार करिए। बड़ी भारी गलतफहमी है। पहले तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि गलती हुई है, इधर टीडीपी के बयान से ये एक्नॉलेजमेंट जाहिर है। दूसरा, ये सिर्फ कांग्रेस का मसला नहीं है, आरजेडी का मसला नहीं है, कम्युनिस्ट पार्टीज का मसला नहीं है, टीएमसी का मसला नहीं है, ये जमीन में जा चुका है। क्योंकि अमित शाह जी कितनों लिपापोती कर लें, वो जो बोल रहे थे ना, वो अंबेडकर 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 7 बार हो गया ना। इतना नाम लोगे भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों का स्वर्ग होता। जनता को लग रहा है कि अंबेडकर साहब तो इसी पृथ्वी पर स्वर्ग की बात कर रहे थे, और वो हक मिलेगा। आप इसको काउंटर वाउंटर मत नहीं देखिए, माफी मांगनी होगी देश से, सदन से भी। उसके अतिरिक्त कोई लिपापोती, कोई स्ट्रैटेजिक मीटिंग एनडीए की हो, फलाना ढिमकाना की हो, दैट वोंट वर्क, दैट विल नेवर वर्क। स्वर्ग यही बनेगा, ऊपर वाले स्वर्ग नरक में आप लोग अपनी अपनी बुकिंग करा लीजिए। मैं क्या कहूं, आरएसएस एक सांस्कृतिक संगठन अपने को बताती है, फिर गाहे बगाहे ऐसा भी प्रतीत कराती है कि सरकार वही चला रहे हैं। 4 दिन पहले मोहन भागवत जी कुछ और कहते हैं, उससे 1.5 महीना पहले कुछ और कहा था। हालांकि वो तो आरक्षण की समीक्षा की भी बात कर चुके हैं। एक प्रोपेगेंडा में एक टर्म होता है कार्ड स्टैकिंग। कार्ड स्टैकिंग के ये माहिर लोग हैं। एक पत्ता ये बोलेगा, दूसरा पत्ता ये बोलेगा, तीसरा पत्ता ये बोलेगा, चौथा पत्ता वो बोलेगा, 5वां पत्ता किसी को पता नहीं, वही चलता है। तो ये दिस वोंट वर्क। और मैं तो कई बार कह चुका हूं, ज्यादा मत खोदो भाई। ये देश खुद गया ना तो ये सभ्यता हार जाएगी, और बहुत नीचे जाओगे तो सवाल ये भी उठेंगे कि महान बौद्ध धर्म के अवशेष कहां चले गए, कितने तह के बाद वो निकल के आएगा, सनद रहे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।